नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाबूराम पटेल। आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक लेकर के आए हैं ब्रायोफाइटा। आज ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लिया जाए ब्रायोफाइटा आखिर क्या है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टीजीटी बायोलॉजी में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ब्रायोफाइटा आया कहाँ से है, पौधे का किस प्रकार का समूह है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने प्लांट्स पढ़ा था, प्लांट्स, तो प्लांट को बताया था कि प्लांट्स को दो भागों में बांट दिया गया। वो दो भाग कौन कौन से थे? एक था क्रिप्टोगैमस और दूसरा जो प्लांट था वह था फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस दो प्रकार के पौधे का समूह बनाए गए। पूरे जो भी यहाँ पर जीव जगत में पाए जाते हैं पौधे, दो भाग हैं। इसे हम कहते हैं सीडलेस प्लांट। सीडलेस प्लांट अर्थात बीज रहित पौधे जिसमें बीज नहीं बनते हैं, एक ऐसा पौधों का समूह। और एक हो गया सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट अर्थात जिसमें बीज बनते हैं, इसे कहते हैं अपुष्पीय पौधे। इसे कहते हैं पुष्पीय पौधे और यह हैं अपुष्पीय पौधे। ये कौन से हैं? अपुष्पीय पौधे। ठीक है, क्रिप्टोगैमस और ये दूसरा कौन सा? फेनेरोगैमस। तो इसे सीडलेस प्लांट को पुनः तीन भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में दोस्त? तीन भाग में। देखिए तीन भाग में कौन कौन से हैं? एक तो नाम आता है थैलोफाइटा का, थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। ये देखिए दोस्त आ गया, अपने लोग का जो टारगेट है, आज का टॉपिक है ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो ग्रुप है वह है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आप देखिए यह इससे जो है थैलोफाइटा से थोड़ा सा मोर एडवांस कैरेक्टर दिखाता है, इससे कम। ठीक है, अर्थात दोनों के बीच का है। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम आपको बता दें सभी शैवाल को शामिल किया गया है जो एल्गी हैं। कौन दोस्त? एल्गी। और आप जानते हैं कि सभी शैवाल कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, सभी जलीय होते हैं। और यह कैसे होते हैं? ये स्थलीय होते हैं, स्थल पर ये सभी पौधे हैं। लेकिन सभी की विशेषता क्या है कि सीडलेस प्लांट है, सभी में बीज नहीं बनते हैं। तो इसमें भी नहीं बनता है बीज। ठीक है, फूल इसमें भी नहीं बनता है, फल इसमें भी नहीं बनता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो इसे कहते हैं ना तो भैया जल में रहता है, ना तो कहाँ रहता है? स्थल में रहता। तो रहता कहाँ है? यह रहता है, यह उभयचर दलदल में रहता है। कहाँ रहता है? दलदल में। अर्थात इसे कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं दोस्त? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर। यही हम लोगों को पढ़ना है, इसी के बारे में हमें बात करना है। तो मुख्य रूप से हम आपको बता दें इसी के बारे में। यहाँ आप पहले 4 पॉइंट्स आप देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ समझ लीजिए। इसे क्या नाम देते हैं हम? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। दूसरा इसका इसे क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं सिंपलेस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। अर्थात सबसे पहला है यह पौधा जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहला, सबसे प्रारंभिक प्रकार के हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्त? नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। और इसे ओस्टवाल्ड टिप्पो ने क्या कहा था दोस्त? इसे कहा था एट्रैकिएटा। इसे कहा था एट्रैकिएटा। किसने कहा था? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने संज्ञा दी थी एट्रैकिएटा की। ठीक है, तो यह इसके मुख्य जो पॉइंट्स हैं, 4 इसके बिंदु हैं, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार यहाँ अंडरलाइन कर दे रहे हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, सिंपलेस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस और एट्रैकिएटा। ठीक है, अर्थात इसमें वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता। इसकी लकड़ी कहाँ काम में आती है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी ब्रायोफाइटा की। ये हमें मिल गया ब्रायोफाइटा, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। इसकी टोटल जेनेरा की जो संख्या है, जेनेरा, इसके टोटल कितने जेनेरा हैं? इसके जेनेरा हैं दोस्त 960। और इसकी पूरी स्पीसीज कितनी है? इसकी जो स्पीसीज है लगभग 24,000 इसकी स्पीसीज हैं। कितनी स्पीसीज हैं? 24,000। ठीक है, तो यह जो टर्म है, जो टर्म की नाम आया टर्म, इस शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो यह दिया आर ब्राउन ने। ठीक है, किसने दिया? आर ब्राउन ने। कब दिया? 1864 में टर्म ब्रायोफाइटा दिया। ठीक है, टर्म ब्रायोफाइटा की संज्ञा दिया किसने? आर ब्राउन ने। और एक बात और कि यह जो ब्रायोफाइटा हम आपको बता दें, इसका जो अध्ययन है
स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को कहा जाता है, इसके अध्ययन को कहता है हम ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त, इसके अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, पहला पॉइंट्स, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी को कहा जाता है हेडविग को, जॉन हेडविग को कहा जाता है ब्रायोलॉजी का फादर। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय हो गए तो इंडियन फादर कौन है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, प्रोफेसर एस आर कश्यप, प्रोफेसर एस आर कश्यप, शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम आगे पॉइंट्स जो बात करते हैं इसी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। तो हम आपको बता दें सबसे पहले इसकी ओरिजिन कब हुई, ब्रायोफाइटा की ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन की जो इसकी ओरिजिन हुई हम आपको बता दें, इसकी ओरिजिन लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो 350 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। किस काल में, तो पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक ईरा में हुआ था, ठीक है। इसकी ओरिजिन कब हुई थी, 350 मिलियन ईयर्स एगो, पैलियोजोइक और मीसोजोइक ईरा में। और एक यहीं पर क्वेश्चन और आता है, गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ड किससे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ड। एक बात और बता दें, लिवरवर्ड, हॉर्नवर्ड और मसाई किसे कहते हैं, अभी हम बात करेंगे इसकी, जब क्लासिफिकेशन की भी हम चर्चा करेंगे। तो गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ड किसे कहते हैं, वेस्टर्न हिमालयास को कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्त, हिमालयास, वेस्टर्न हिमालय को कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ड, ठीक है। अब हम कुछ इसके सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन है इसकी बात कर दें। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन है, तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट है जूप्सिस। कौन है दोस्त, जूप्सिस को सबसे छोटा ब्रायोफाइट है जूप्सिस, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। तो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट कौन है, तो वह है डाउजोनिया सुपरबा सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन है, उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट ब्रायोफाइट। सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन है, तो वह है, हम आपको बता दें, फॉन्टिनेलिस, जिसे ब्रुक मॉस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, ब्रुक मॉस, ठीक है। फॉन्टिनेलिस को ब्रुक मॉस भी कहते हैं, ठीक है। यह तो बात हुई। अब मैंने बताया कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि यह कहाँ होता है, यह दलदली स्थानों पर उगता है, ठीक है, दलदली स्थानों पर उगता है। लेकिन इसकी एक मुख्य प्रजाति है जो रिक्सिया फ्लुइटेंस, वह सदैव कहाँ होती है, जली होती है, जली प्रजाति। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्त। तो हम आपको बता दें क्या कहते हैं इसको, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। आल्सो कॉल्ड, ब्रायोफाइटा को और क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बट एक्सेप्शन यहाँ हम आपको बता दें, रिक्सिया फ्लुइटेंस यह कैसी प्रजाति है, एक्वेटिक प्रजाति है। कैसी है, एक्वेटिक। अब यहीं पर हम आपको एक प्रजाति की और बात बता दें, वह है बॉक्सबोमिया एफाइला। यह जो प्रजाति है यह सैप्रोफाइटिक स्पीसीज है। कैसी है, सैप्रोफाइटिक। और रिक्सिया फ्लुइटेंस कैसी है, वह है एक्वेटिक है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई। अब इसके हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। चलिए देख लिया जाए, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। इसका जो मुख्य पौधा होता है, मेन प्लांट्स बॉडी इसकी कैसी होती है, वह होती है गैमेटोफाइट होता है इसका मुख्य पौधा, अर्थात अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है इसका मुख्य पौधा। और इसका जो थैलस होता है, थैलस नाम आ गया, अगर थैलस कहीं नाम आ गया
तो समझिए नो डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता थाइलस में। जैसे शैवाल में जानते हैं कि उसमें रूट स्टेम लीफ में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, लेकिन इसका जो थैलस आ गया, हम आपको बता दें थैलस इसका 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, कितने भाग में? 2 भाग में। एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। दूसरा होता है स्टोरेज रीजन, स्टोरेज रीजन। देखिए अगर इसका हम फिगर बना करके देखें तब थोड़ा समझ में आता है। फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, इसमें जो है एयर भी निकलने के लिए एयरपोर्ट्स होते हैं, और यहाँ पर भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद संग्रह कहाँ होता है? स्टोरेज रीजन में संग्रह हो जाता है। ठीक है, अब इसका जो थैलस होता है, हम आपको बता दें इसके थैलस में रूट एब्सेंट होती है, रूट एब्सेंट होती है ऑन द प्लेस ऑफ रूट। रूट के स्थान पर, जब जड़ नहीं होती तो पोषण कौन लेता है? जड़ के स्थान पर इसमें एक विशेष संरचना होती है, उसे कहते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं दोस्त? राइजोइड्स कहते हैं। ठीक है, यह पतली धागेनुमा कुछ संरचना ऐसे होती है। इसका थैलस थोड़ा सा हम बना दिया जाए, इसके थैलस को देख लिया जाए ऐसे, इस तरह से ये। तो अब इसमें अगर इसका थैलस हम ऐसे इस तरह से बना रहे हैं तो इसमें ये जो होती है संरचना, यह कहलाती है राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होती है, हम आपको बता दें ये राइजोइड्स की तुलना जो की गई है, इसे क्या कहा गया है, कौन सी संज्ञा दी गई है? तो एनालॉगस टू रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, इससे रूट ऑफ हायर प्लांट्स कहा गया है। अर्थात यह बड़े पौधों में जैसे जड़ नहीं कार्य करती है, उसी तरह से राइजोइड्स इसमें ब्रायोफाइटा में कार्य करती है। यह राइजोइड्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ वाल्ड राइजोइड होती है, और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड होती है। ठीक है, कैसे होती है? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड होती है। ठीक है, स्मूथ वाल्ड कैसे होती है राइजोइड्स? बिल्कुल सेम इस प्रकार से, और जो ट्यूबरकुलेटेड होती है उसमें कुछ ऐसे कुछ खांचनुमा संरचनाएं पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे कहते हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। अब किसमें ट्यूबरकुलेटेड पाई जाती है, किसमें केवल स्मूथ वाल्ड पाई जाती है? जब इसकी हम स्पीसीज पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की, क्योंकि ब्रायोफाइटा की 3 स्पीसीज का अध्ययन हम लोगों को करना है। कौन कौन सी स्पीसीज हैं? एक तो है रिक्सिया, और दूसरा है मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, और तीसरा है फ्यूनेरिया। रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, इनका अध्ययन हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसकी बात करेंगे। रिक्सिया का जो थैलस होता है, वह थैलस इसका रोसेट शेप्ड होता है। कैसा होता है? रोसेट शेप्ड होता है, इसका थैलस रोसेट शेप्ड होता है। जो मार्केंसिया की विशेषता है, मार्केंसिया में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्मा कब किस में मिलता है, जेमा कब किस में पाया जाता है, तो वह जेमा कब किस में होता है दोस्त? वह होता है मार्केंसिया में। ठीक है, तो मार्केंसिया की हम जो बात कर रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। एक बात और बता दें हम आपको, देखिए जो रिक्सिया है इसकी वर्ल्ड में 133 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं दोस्त? 133, और इंडिया में होती हैं 30। और इसकी टोटल वर्ल्ड में जो प्रजातियां हैं वह 65, और इंडिया में कितनी है? 11। और जबकि फ्यूनेरिया की वर्ल्ड में 117 है, और जबकि इंडिया में 15 है। ठीक है, कितनी है? 15 है। ठीक है, तो जरा इसे भी देख लिया जाए और आगे कुछ समझ लिया जाए। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ा रहे थे। एक बात और कि जो फ्यूनेरिया होती है, फ्यूनेरिया जो प्रजाति होती है, आप कुछ ऐसे इसकी संरचना आप पढ़े होंगे। फ्यूनेरिया की जो संरचना कुछ इस प्रकार से, और इसमें ऐसे ये हो गया इसका स्पोरोफाइटिक कंडीशंस, और इसमें थैलस हो गया, लिप्स हो गई, कुछ उसमें राइजोइड्स हो गए। तो जो इसकी लिप्स होती हैं, फ्यूनेरिया की लिप्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीफ ऑफ फ्यूनेरिया, लीव्स ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के पत्ती में स्टोमेटा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और अगली खास बात ब्रायोफाइटा की जो है, इसका अगला जो कैरेक्टर्स है वह क्या है? किसमें हम आपको बता दें, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस होते हैं सभी। किसी प्रकार के कोई दूसरा हेटेरो कंडीशन नहीं पाई जाती है, अर्थात विषम बीजाणुकता कंडीशन इसमें नहीं होती है। ठीक है, और अगली खास बात क्या है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण की घटना पाई जाती है। कौन सी घटना दोस्त? पीढ़ी
एकांतरण। और इसका जो करेक्टर है, इसमें क्या इसका करेक्टर है कि वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, अर्थात इसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के लिए इसमें जल आवश्यक होता है। बिना जल की उपस्थिति में इसमें निषेचन संभव नहीं है। और ख़ास बात क्या है दोस्त, हम आपको बता दें कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो होते हैं, वो मेल जो आर्गन्स होता है मेल, उसे कहते हैं एंथ्रीडिया। क्या नाम देते हैं? एंथ्रीडिया कहते हैं। और जो फीमेल होता है उसे कहते हैं आर्चिगोनिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को कहते हैं आर्चिगोनिया। ठीक है, कौन सा? आर्चिगोनिया। ठीक है, अब देखिए एंथ्रीडिया जो होता है क्लब शेप्ड होता है, क्लब शेप्ड मुग्धाकार होता है। आर्चिगोनिया जो होती है यह होती है फ्लास्क शेप्ड। कैसी होती है संरचना? यह फ्लास्क शेप्ड संरचना है। आर्चिगोनिया फ्लास्क नुमा संरचना होती है। इससे ईग का फॉर्मेशन होता है, इससे जो है एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए थोड़ा सा अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिए कि एक बात और जो पूछा जाता है कुछ इसमें, जैसे हमने बताया कि 3 इसमें जो है पॉइंट्स हैं, उसके जो कुछ स्टार पॉइंट्स, जैसे हमने बताया कि रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया और फ्यूनेरिया हो गया। इसमें एक प्रजाति है स्फैगनम। कौन सी प्रजाति है दोस्त? स्फैगनम प्रजाति है। और दूसरी है फ्यूनेरिया और तीसरी हमने अभी नाम लिया था फॉन्टिनेलिस। इसके कुछ उपनाम होते हैं, जरा इसको भी देख लिया जाए, इसके क्या होते हैं उपनाम। तो यह भी पूछा जाता है इसका उपनाम। ठीक है, तो जैसे स्फैगनम है, स्फैगनम को 4 नामों से और जाना जाता है। वो 4 नाम कौन कौन से हैं? देखिए जरा 4 नाम कौन कौन से हैं। एक हो गया पीट मॉस, दूसरा हो गया बॉग मॉस, अगला हो गया टर्फ मॉस। ठीक है, पीट मॉस, बॉग मॉस, टर्फ मॉस और एक हो गया कॉटन मॉस। कौन सा? कॉटन मॉस। ठीक है, कॉटन मॉस हो गया। ठीक है, और जो फ्यूनेरिया है इसके भी कितने नाम हैं? कॉर्ड मॉस और कॉमन मॉस और तीसरा है ग्रीन मॉस। इतने नाम हैं। फॉन्टिनेलिस को आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि फॉन्टिनेलिस को हम कहते हैं ब्रुक मॉस। क्या कहते हैं दोस्त? ब्रुक मॉस। ठीक है, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। तो चलिए अब इसी की हम आगे बात करते हैं, इसके स्पोरोफाइटिक कंडीशन की। चलिए स्पोरोफाइटिक के बारे में हम बात करते हैं। स्पोरोफाइटिक कंडीशन, स्पोरोफाइटिक अवस्था जो होती है, इसकी कौन सी अवस्था है? स्पोरोफाइटिक अवस्था में हम आपको बता दें, इसकी स्पोरोफाइटिक अवस्था 3 भाग में बटी होती है। एक होता है फूट, दूसरा होता है सीटा, तीसरा होता है कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल 3 भाग में बटी होती है। ठीक है, तो फूट और सीटा जो होती है यह एब्सेंट होती है रिक्सिया में। किसमें एब्सेंट होती है दोस्त? रिक्सिया में फूट सीटा एब्सेंट होती है। थोड़ा सा इसकी संरचना हम कुछ अगर बनाएं, ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यह हो गया कैप्सूल, यह हो गया जो कंडक्शन का कार्य कर रहा है, यह हो गया सीटा और यह हो गया फूट में ही होते हैं यहाँ पर राइजॉइड्स। क्या होते हैं? राइजॉइड्स। ठीक है, ये है राइजॉइड्स। ठीक है, ये संरचनाएं हैं राइजॉइड्स। ठीक है, अब फूट सीटा कैप्सूल, तो फूट और सीटा एब्सेंट होती है किसमें? रिक्सिया में। और जबकि केवल सीटा जो होती है यह एब्सेंट होती है किसमें? यह होती है स्फैगनम में। किसमें होती है? स्फैगनम में। ठीक है, और बाकी जो सिंपल स्पोरोफाइट होता है, सबसे सिंपल प्रकार का स्पोरोफाइट होता है, वह होता है रिक्सिया में। सिंपल स्पोरोफाइट वह होता है किसमें? रिक्सिया में सिंपल स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ाते हैं कंडीशन को, क्योंकि यहीं पर स्पोर बनते हैं, स्पोर का निर्माण होता है। जैसे हम जीनस एक को लेकर चलेंगे तब उसके बारे में हम बात करते हैं। और एक बात और बता दें कि जो राइजॉइड्स होता है, राइजॉइड्स यह यूनिसेलुलर किसमें होता है? यूनिसेलुलर होता है रिक्सिया और मार्केंसिया में। रिक्सिया एंड मार्केंसिया में यूनिसेलुलर होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा को, चलिए समझ लेते हैं। देखिए जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया ब्रायोफाइटा का, तो इसे 3 वर्ग में सबसे पहले बांट दिया गया। वो कौन कौन से हैं?
3 वर्ग देखिए, पहला जो था वह है हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा। दूसरा है एंथोसिरोटोप्सिडा, और जो तीसरा है वह है ब्रायोप्सिडा। जो पहला प्रश्न इसमें से बनता है, जो प्रश्न आता है क्लासिफिकेशन से, तो इससे कहते हैं हिपैटिकोप्सिडा को कहते हैं लीवर वार्ड्स। क्या कहते हैं? लीवर वार्ड। इसको क्या कहते हैं? हॉर्न वार्ड कहते हैं, ठीक है, हॉर्न वार्ड। और इसे कहते हैं मसाई। क्या कहते हैं दोस्त? मसाई, ठीक है। एंड्रियल्स, ब्रायल्स, स्फैग्नेंस, इसके 3 आर्डर हैं। कौन कौन से हैं? एंड्रियल्स, ब्रायल्स और स्फैग्नेल्स, ठीक है। ये इसके 3 आर्डर हैं, और इसका केवल एक आर्डर है एंथोसिरोटोप्सिडा का, एंथोसिरोटेल्स, केवल एक आर्डर है एंथोसिरोटेल्स, जिसमें पढ़ना है आपको एंथोसिरॉस को। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है एंथोसिरॉस, ठीक है, लेकिन इसके थैलस में, इसके जो थैलस है एंथोसिरॉस का, इसमें एनाबीना एंड नास्टाक, ये 2 ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिपैटिकोप्सिडा के 4 आर्डर हैं। कितने आर्डर हैं दोस्त? इसके जो है 4 आर्डर हैं। कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लीजिए। यहाँ है स्फेरोकार्पेल्स, और यहाँ है मार्केंसियल्स, और ये है जंजरमिनियल्स, और ये है केलोब्रायल्स। इसमें 4 आर्डर हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा जो क्लासिफिकेशन है। अब हम इसके थोड़े से शॉर्ट में लाइफ साइकिल की बात कर लें, फिर जेनेरा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है वह होता है गैमेटोफाइट होता है। कैसा होता है? इसका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट अर्थात अगुणित होता है, यन होता है। इस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे कहते हैं एंथ्रीडिया। क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे कहते हैं आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया से बनते हैं बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। क्या बनते हैं? एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। और ये एंथेरोजॉइड्स की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। अब आर्चिगोनिया में बनता है ईग। अगर इसकी संरचना देखें हम तो ये फ्लास्कनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? फ्लास्कनुमा। एंथ्रीडिया जो होती है क्लब शेप्ड होती है, मुग्धाकार संरचना होती है। इसमें एंथेरोजॉइड्स बनते हैं और इसमें बनते हैं क्या? ईग। क्योंकि इसकी अगर संरचना आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से होती है कि वेंटर जो होता है, नेक भाग होता है और एक वेंटर होता है, वेंटर। तो वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और ईग सेल होती है, और नेक में नेक कैनाल सेल होती है। और ये जल की धारा के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि इसमें वाटर जो है एसेंशियल होता है, जल आवश्यक होता है इसमें निषेचन के लिए। तो जो ईग होता है यह भी यन है, और यह भी यन है, यह भी यन है, यह भी यन है, सभी अगुणित अवस्थाएं हैं। अब इसके द्वारा यह जल की धारा के द्वारा तैरता हुआ पहुंचता है कहाँ पर? यहाँ इससे फ्यूज करेगा तो होती है क्रिया फर्टिलाइजेशन। कौन सी क्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है यहाँ पर जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट कंडीशन आती है। जाइगोट कैसा हो जाता है? 2n हो जाता है, ठीक है। अब यह जाइगोट पुनः बनाता है एम्ब्रियो। क्या डेवलप करके बनाता है दोस्त? एम्ब्रियो। यह भी कैसा होता है? 2n होता है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ जाती है, स्पोरोफाइट कंडीशन आ जाती है। कौन सी? स्पोरोफाइट। और यह भी कैसा होता है? 2n। अब स्पोरोफाइट जब इसमें मैंने बताया था जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है, इसमें स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट कंडीशन जो होता है, इसमें इसकी अगर संरचना देखें तो कुछ ऐसा भी हमने बताया था कि ये इसकी संरचना है। इसमें ये फूट हो गया, ये सीटा हो गया और ये कैप्सूल हो गया। फूट, सीटा और कैप्सूल। तो इसमें जो स्पोर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? कैप्सूल में ही बनते हैं, कैप्सूल में ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ
संरचना कौन सी हो गई, इस कैप्सूल, और कैप्सूल भी कैसी है, 2n हो गया। अब इसमें जब विभाजन होगा तो बनते हैं यहाँ पर स्पोर होते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर, और स्पोर कैसे हो जाते हैं, यन हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जब डिवीजन होता है तो देखिए जरा, अब यहाँ से यन तक ऊपर पूरे यन है, ठीक है, और ये इतनी जो अवस्था थी यह कैसी है, यह 2n है, ये पूरी अवस्था कैसी है, 2n है, और ऊपर जो संरचना है स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन करता है, स्पोर जर्मिनेशन करके कहीं कहीं प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करता है, कहीं डायरेक्ट जो है क्या बना देता है, गैमेटोफाइट बना देता है, ठीक है, ये अभी यन है, तो पूरी अवस्था ऊपर की यन हो गई और नीचे अवस्था कौन सी हो गई, 2n। तो इस अवस्था को जो अगुणित है इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं, और इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, स्पोरोफाइट कहते हैं, स्पोरोफाइट कंडीशन कहते हैं। तो गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट, यही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यह संरचना कहलाती है। तो यह इसके लाइफ साइकिल की बात है ब्रायोफाइटा की। अभी हमने कुछ सामान्य इसके पॉइंट्स की बात किया। अगर आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्त तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए, और आपके सुझाव बिल्कुल मैं स्वीकार है हमें, और आप अपने सुझाव भी देते रहिए। तो चलिए आज की क्लास में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।